आज 15 साल के बाद यह जल जमाव घोषणा करके हम लोग को जानबूझ करके मैंने कैसे कहता नहीं पानी में डुबा के मार दिया जाता है, उसी तरह कि हम लोग पानी में डूब भी रहे हैं और जल जमाव क्षेत्र है। इसका मतलब जल जमाव का मतलब क्या है कि पानी में डुबा के मार दो जनता को। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी शेखपुरा जिला का घाट कुसुम्भा प्रखंड गगौर पंचायत का गगौर गाँव में है और घाट कुसुम्भा प्रखंड जल जमाव क्षेत्र है। हालांकि यहाँ के स्थानीय निवासी और किसान का कहना है कि घाट कुसुम्भा बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। एक तरफ एनडीए सरकार विकास का दावा करती है और गरीबों को मदद करने की बात करती है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार को मैं दिखाना चाहूँगा कि आप दूर दूर तक देखिएगा, हजारों बीघा जमीन में आपको सिर्फ गंगा जी ही दिखेंगे, जल जमाव यानी पानी ही पानी आपको दिखेगा। बाकी आप इस किसान का दर्द सुनिए, गगौर गांव के किसान क्या कुछ कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। समस्या यहाँ है कि देखिए इतना पानी आ जाने से जो है जनता लोग जो सब त्राहिमाम है। अब जो भी यहाँ फसल धान का लगाया गया था सब बिचड़ा मोल महंगा हाइब्रिड का बिचड़ा लाता है और जो है मोरी पार करके रोपा किया, डीजल अथी सब ट्रैक्टर में खर्च होता है, कादो पानी में, ये सब व्यर्थ चला गया। तो इसके लिए सरकार से मांग है कि भाई हमारा गांव घाट कुसुम्भा प्रखंड गगौर गांव जो है इसको जल जमाव क्षेत्र कर दिया गया है, इसको जो है कि बाढ़ घोषित किया जाए। तो बाढ़ घोषित होने के बाद जो है कि जनता को लाभ मिलेगा। देखिए दलान में इतना पानी है। हाँ, अभी चल के देखिए, रास्ता आने जाने का दिक्कत नहीं। सरकार नहीं देगा मुआवजा, दलान का मुआवजा 10 गो माल के गाँव में एको वोट ने सरकार के देंगे, एको वोट ने देने के लिए देंगे। हमारा पावर है गगौर में, ज्यादा टोला के वोट एगो नहीं। 15,000 रुपए देखा पट्टा ले कर्जा ला के रोपे। देखिए यार, क्या नाम हुआ आपका? राजो जान। किसान को नुकसान है नहीं, किसान को नुकसान है कि जो भी फसल लगाया सब डूब गया, सब त्राहिमाम है। अब किसी को मान लीजिए घर से निकलने का भी व्यवस्था नहीं है कि कहाँ आदमी कैसे जाएगा, माल जाल कहाँ बांधेगा, क्या करेगा। किसी का बारिश हुआ तो उसमें घर गिर गया, किसी का क्या हुआ। तो ये सब व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो जनता गरीब जो है, कमाने खाने वाला सब है, गरीब लोग है, कहीं से व्यवस्था करके पैसा व्यवस्था करके रोकता है, उसके बाद जन मजदूर को देता है। और आज सब देखिए 15-20 दिन हो गया, 15-20 दिन से डूबा हुआ है। तो जनता क्या करेगा, कहाँ से खाना खाएगा, बाल बच्चे को कहाँ से पढ़ाई लिखाएगा। सरकारी अधिकारी को सूचना दी है? सरकारी अधिकारी को मालूम है कि लोगों से मालूम है कि कुछ सूचना दिया गया है, लेकिन पता नहीं अब यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। ये भी मुझे पता चला कि डीएम साहब आए थे, लेकिन रोडे पर से देख करके चले गए, उस पर कोई विचार मंथन नहीं किए। तो ये सब तो विचार मंथन करना चाहिए। और देखिए प्राथमिक विद्यालय दक्षिण टोला गगौर में जो है, ये अभी इसमें भी पानी हेला हुआ है, तो बाल बच्चा कैसे पढ़ने के लिए। अभी पढ़ाई भी बंद हो गया? पढ़ाई भी बंद हो गया है उसके कारण। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रोपा किया जैसे डूब गया, तो हम 6 बीघा खेत रोपे, तो हमारा सारा पूंजी चला गया। मैंने 6 बीघा आप रोपे। एक साल में जितना पैसा आप जमा करके सब इसी में लगा दिए, सब पूंजी लगा दिए। कितना पूंजी लग गया होगा? पूंजी लग गया 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। अभी आपका धान तो डूब गया, फसल तो बर्बाद हो गया। तो आपके बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे पढ़ेगा कैसे, खाएगा कैसे? चावल नहीं घर में, घर ढह गया, देखिए गाय भस गया, कैसे रहेंगे हम लोग बताइए। घर भी ढह गया? हाँ ढह गया, देखिए वहाँ ढाल गया। सीएम नीतीश कुमार जी इस महिला का दर्द सुनिए। ये गगौर के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ? कविता देवी। ये कविता देवी है और इनका घर जो है, जो घाट कुसुम्भा को आप लोग कह रहे हैं कि जल जमाव क्षेत्र है, मगर यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, कविता देवी हैं, ये कह रहे हैं कि ये जल जमाव क्षेत्र नहीं, बाढ़ क्षेत्र है। पानी यहाँ पे आता है, लंबा टाइम तक रहता है और धान का जो फसल हम लोग लगाते हैं वो डूब जाता है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता। और अभी गगौर गांव के स्थानीय किसानों का मांग है सरकार इस क्षेत्र को जल जमाव नहीं, ये बाढ़ क्षेत्र घोषित करे और सरकार का जो मुआवजा उचित हो, सभी को मुआवजा मिले। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए, बाल बच्चा शिक्षक चाहिए, कैसे हम लोग देंगे? हाँ। हम लोग को मिलेगा नीतीश तरफ से पैसा, तभी ना हम बाल बच्चा शिक्षक देंगे कि घर बैठेंगे। और अभी विधानसभा का चुनाव भी है, सरकार अगर इसको बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, भूखल मरेंगे घर में। करीब 7 एकड़। करीब 7 एकड़। उसमें कितना लागत लगा होगा? लगभग करीब 1 बीघा में 5,000 आता है लागत। 1 बीघा में टोटल कितना लग गया होगा? टोटल करीब 50,000। ये क्या कारण है जो घाट कुसुम्भा में हर वर्ष यही स्थिति होता है? हम लोग को जानबूझ के मान के चलिए, राजनीतिक के तहत, मतलब जल जमाव की घोषणा करके हम लोग को जितना भी किसान, हम लोग 50 से मैंने 60% हम लोग कृषि से आश्रित। अगर कृषि हम लोग को अगर ऐसा होता रहेगा तो हम लोग मैंने भूखे मर जाएंगे। ये बाढ़ वाला स्थिति यहाँ पे कब से? 15 साल करीब ऐसा हो रहा। पहले तो हम लोग बचपन में थे तो बाढ़ की घोषणा होते रहती थी, लाभ भी मिलता था,
हेलीकॉप्टर से चूड़ा गिराया जाता था, सब व्यवस्था होता था, हम लोग बच्चा में देखे। और आज 15 साल के बाद यह जल जमाव घोषणा करके हम लोग को जानबूझ करके, मैंने कैसे कहता नहीं पानी में डुबा के मार दिया जाता है, उसी तरह कि हम लोग पानी में डूब भी रहे हैं और जल जमाव क्षेत्र है। इसका मतलब जल जमाव का मतलब क्या है कि पानी में डुबा के मार दो जनता को। मेरा घाट कुसुम्भा प्रखंड, टोटल प्रखंड की जनता तबाह है, जल जमाव घोषणा जब से हुआ है। और यही हम सरकार से चाहते हैं कि अभी मुँह पर इलेक्शन है, अगर इसको बाढ़ क्षेत्र नहीं किया जाएगा तो हम लोग घाट कुसुम्भा पूरे जनता आंदोलन करेंगे और वोट को बहिष्कार करने का काम करेंगे। यथासंभव जहां तक होगा हम लोग वोट नहीं देने का काम करेंगे सरकार को। जल जमाव किए हुए इसको ध्यान है डीएम साहब का और विधायक जी, कोई ध्यान नहीं इस पर है, कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं। तो अभी नहीं तो देखने आए अभी तक विधायक जी देखने नहीं कोई आए। नहीं आया। खबर आती है, मैंने हर साल आती है। हर साल और रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। पिछले बार भी तो यहाँ का जिला प्रशासन करते हैं तो क्या करते हैं? क्या करना पड़ेगा, राग जनता के रखते हैं। देखिए, सवाल तो बनता है सीएम नीतीश कुमार से और यहाँ का जो डीएम आरिफ हसन है उनसे। डीएम साहब अपने आवास से स्कॉर्पियो से निकलते हैं और ऑफिस तक जाते हैं, बस उतना ही हो जाता है। गगौर गांव है, वहाँ का जो किसान है, घाट कुसुम्भा का जो किसान है, हर वर्ष जल जमाव का शिकार होते हैं और इनका हजारों बीघा नहीं 2000 बीघा धान का फसल नुकसान हो जाता है, जिसमें से वैसे किसान होंगे जिनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा 2 बीघा 5 बीघा ज़मीन होगा, जिनका बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा और यहाँ का विधायक और सांसद का बेटा पटना कोटा में पढ़ता है। आखिर गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? बिहार कैसे बढ़ेगा? एक तरफ एनडीए सरकार कहती है कि हम गरीब किसान के लिए काम करते हैं, दूसरे तरफ सीएम नीतीश कुमार का वादा भी दिखता है, आपको पटना में बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, डबल डोकर का ओवरब्रिज मिलेगा। वहीं पटना से 120 किलोमीटर दूरी शेखपुरा गगौर में आइएगा तो जिस समय राजू बाबू हुआ करते थे उस समय ब्लॉक से जिला बनवा दिया और वो जिला आज भी नदारत है। हालांकि गगौर गांव के जो किसान हैं, इनकी सरकार से साफ तौर पे मांग है कि जो घाट कुसुम्भा प्रखंड है, गगौर पंचायत है, इसको बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और गरीब किसान का जो उचित मुआवजा होता है वो दिया जाए। जिस प्रकार से आपने घाट कुसुम्भा प्रखंड और गगौर पंचायत के गगौर गांव का किसान का दर्द आपने सुना, गगौर गांव के किसान साफ तौर पे कह दिया कि हमारा जो घर चलता था वो किसानी से ही चलता था, धान का फसल बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाते थे, वो बच्चे का शिक्षा, बच्चे का उम्मीद पानी में डूब गया। सीएम नीतीश कुमार से इन्होंने सीधा सवाल किया और जो जिला का जिलाधिकारी है उनसे, डीएम आरिफ हसन सर से इन्होंने साफ तौर पे पूछा कि आखिर हमारा बच्चा अब कैसे पढ़ेगा, हम लोग चूड़ा और चावल कैसे खाएंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कर सरकार तक पहुँचाइए और ग्रामीणों का मांग है कि घाट कुसुम्भा को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि किसान को मुआवजा मिल सके और उचित फायदा हो सके। जय हिंद।